आज एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी को बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया जगत को हैरान कर दिया है। भारत ने वह कड़ा कदम उठाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह केवल एक साधारण आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि अमेरिका को उसके व्यापारिक दबाव का जवाब देने वाली एक बड़ी रणनीतिक पहल है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर यह अनुमान लगाया था कि इससे भारतीय किसानों और व्यापारियों पर बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका चाहता था कि भारत झुक जाए और चुपचाप इस अन्याय को सहन कर ले। लेकिन भारत ने न केवल त्वरित जवाब दिया, बल्कि अमेरिकी कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाया। सरकार ने प्रमुख अमेरिकी उत्पादों, सोयाबीन, कैलिफोर्निया बादाम और कुछ ऑटोमोबाइल्स पर जवाबी कार्रवाई की। धीरे धीरे प्रतिबंध का दायरा पेप्सी और कोका कोला जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक बढ़ा दिया गया है, जिन्हें भारत में आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है और आगे जाकर यह प्रतिबंध पूर्ण भी हो सकता है। जैसे ही यह खबर दुनिया में फैली, वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हलचल मच गई। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई और अमेरिकी मीडिया ने इसे अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक झटका करार दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने इन कंपनियों को सिर्फ आर्थिक कारणों से ही नहीं, बल्कि सेहत, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के फायदे के लिए भी निशाना बनाया है। स्वास्थ्य के पहलू पर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक रिसर्च यह बता चुके हैं कि कोला जैसी ड्रिंक्स में चीनी और अन्य तत्व इतने अधिक होते हैं कि वे मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से इन बीमारियों की बात करते हैं, तब यह सवाल उठना लाजिमी है कि ऐसे पेयों का हमारे बाजार में खुलेआम बिक्री कहां तक सही है। पर्यावरण की समस्या भी गंभीर है। प्लास्टिक की बोतलों के कारण भारत पहले ही भारी प्रदूषण झेल रहा है और कोका कोला व पेप्सी जैसी कंपनियां इसमें बड़ा योगदान देती हैं। हर दिन लाखों बोतलें बिकती हैं, जिनमें से अधिकांश पुनः उपयोग नहीं होती और सालों तक कचरे के ढेर में पड़ी रहती हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो इन कंपनियों ने भारत से अरबों का कारोबार किया, लेकिन बड़ा मुनाफा अमेरिका को गया। स्थानीय रोजगार सीमित रहा और कृषि व घरेलू कारोबारियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। इसीलिए भारत ने अपने देसी ब्रांड्स जैसे नींबू पानी, गन्ने का रस, लस्सी, छाछ आदि को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। जब उपभोक्ता ऐसे पारंपरिक भारतीय पेय अपनाते हैं, तो इससे न सिर्फ किसान और व्यापारियों की आय बढ़ती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। यह फैसला केवल आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश भी है। यह अमेरिका समेत दुनिया को संदेश है कि भारत अब किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। वक्त आ गया है कि हर भारतीय अपने देशी उत्पादों को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ाए। अंत में, भारत का यह साहसिक कदम केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की दिशा में एक अनुकरणीय पहल है। देशवासियों के सहयोग से यह आंदोलन सफलता की ओर अग्रसर है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा संदेश है।